ये हमारी रचना नहीं है। किसने किया इसका निर्माण? ब्रह्मदेव, हमारा सुझाव है कि आप इसकी जांच करवाएं। अपराधी स्वयं हमारे समक्ष होगा। इसे शीघ्र अतिशीघ्र देवगुरु बृहस्पति की प्रयोगशाला में भेज दिया जाए। वही इसका परीक्षण होगा और उसके पश्चात हम निर्णय लेंगे। जी हम बेहोश कैसे हो गए? अरे ये तो बहुरिया है। चलो चलो। मेरे बहू को क्या हो गया? अरे बड़ी जल्दी है दोनों को भागने की है। क्या हुआ शर्मिल? हमारे सारे गहने चोरी हो गए। इतनी मेहनत से एक एक गहना जोड़ा था। अब क्या करें? अजय क्या हुआ? अब हम अपने बच्चे कैसे पढ़ाएंगे? कैसे करेंगे अपनी बेटी की शादी? अब बर्बाद हो गए शर्मिल, इधर आओ हमारे पास। हम क्या करेंगे? अम्मा पापा वो शर्मिली के गहने नहीं मिल रहे। सब चोरी हो गए। चोरी? अरे हमारे घर चोरी नहीं हो सकती। अरे देखने तो हमें। नहीं हाय हाय सर। अरे हम देख चुके हैं। ये भ्रूण जब तक तुम्हारे भीतर है तब तक हमारे माध्यम से तुम्हारी रक्षा करेगा। संतोषी, संतोषी, संतोषी आंखें खोलो,
संतोषी दीदी संतोषी आंखें खोलो संतोषी 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 उठो। प्रणाम असुरराज। असुरराज, हमारी सहायता कीजिए। पुत्री, हम जानते हैं कि किस लिए तुम व्याकुल हो। इस समय केवल छल से ही तुम्हारा बचाव हो सकता है, क्योंकि देवताओं को उस कीट के रूप में साक्ष्य मिल गया है। इतना बड़ा छल देवताओं के सम्मुख करना हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी सहायता करें। पुत्री, देवलोक में हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारी शक्ति प्रभावहीन है। असुरराज भी हमारी सहायता नहीं कर पाए। अब हम क्या करें? अरे बनवारी, इधर आना। काका, क्यों ये सब काम खुद से किया करते हैं? बनवारी भैया है ना, उनसे कह दिया कीजिए, वो कर देंगे ना। एक दो अच्छे अच्छे एप्पल काट के दोनों के लिए लाओ। जी काका जी। देखो बैठे 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 हड्डियां जम जाती हैं। कुछ भी काका, इसलिए हमें थोड़े घूमने फिरने दिया करो ना बेटा। लगता है आजकल घूमने फिरने में आपको बड़ा मन लग रहा है। हाँ फिर तो आपको कुछ अच्छा खाने पीने का भी मन करता होगा ना? हाँ वो पता है बेटे, किसका नहीं करता। तो हमें बता दीजिए, रात में हम क्या बनाए आपके लिए? नहीं नहीं बेटे, तुम कोई काम घर में नहीं करोगी। क्यों? तुम्हारे हाथ में जो चोट आई वो अभी तक ठीक नहीं हुई बेटा। किसने कहा ठीक नहीं हुई? ये देखिए, एकदम ठीक है आप। और वैसे भी आप जानते हैं, बिना काम किए हमें चैन कहाँ। क्या बनाए? संतोषी, एक काम करो, तुम आज अपने पसंद का खाना बना लो। हाँ, तुम्हें वो बैगन का भरता और लौकी बहुत पसंद है ना, वही बना लो। देखिए कैसा बिहेव कर रही है मेरे साथ। उसे मैं ही झूठा लग रहा हूं, जबकि वो जानती है कि वो तृष्णा और उसकी मां कैसी है। देखो बेटे, तुमने संतोषी का भरोसा तोड़ा है बेटे। और बेटे, एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना इतना आसान नहीं होता। आंटी, क्या है? मेरी बॉल अंदर चली गई है, आप प्लीज निकाल दोगे क्या? मैं तुम्हें नौकर लगती हूँ जो ये फालतू का काम मुझे दे रहे हो? घर में इतने सारे नौकर है, वो लोग दिख नहीं रहे तुम्हें? और ये आंटी किसे कहा? मैं तुम्हें आंटी लगती हूँ? मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ, समझे? अरे, पहले आप मेरी मम्मी बनने के लिए भी तैयार थे, और जब आंटी बोल रही हूँ तो मुझे गुस्सा कर रहे हो। मुझे पता था आपका प्यार झूठा है। इतनी छोटी सी बच्ची और जबान कैंची की तरह चलती है। तुम्हें अभी राक्षी, क्या हुआ? सुरलोक से तो केवल देवी पौलमी ही है। ब्रह्मदेव, असुर कन्या होने के कारण सदैव ही हमें आशंका के घेरे में रखा जाता है। कितनी बार हमें स्वयं की सत्यता का प्रमाण देना होगा। देवी पौलमी, आप व्याकुल ना हो। देवलोक की न्याय व्यवस्था स्वयं हम देखते हैं। आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा।
क्योंकि जब तक हमें ठोस प्रमाण नहीं मिल जाते हम कोई भी निर्णय नहीं लेते। क्या जरूरत थी? हाँ, इनके बातों में आके तुम धैर्य के खिलाफ चली गई। कृष्णा, समझ में नहीं आते तुझे? मुझे शर्म आ रही है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। और आप लोग की हो गया ना आप लोग को, प्लीज चले जाइए। ये दोनों माँ बेटी पागल हैं। चल सुनीता। हाँ, ये दोनों औरतें बहुत खतरनाक हैं, संभल के रहना। हाँ, जाइए यहाँ से, चलो। तुमने सोचा कैसे, हाँ, कि धैर्य तुम्हारे साथ कुछ बुरा करेगा? ये मॉम सडनली चेंज कैसे हो गई? मॉम, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पता नहीं इन औरतों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। आई एम सॉरी मॉम। मॉम सॉरी। माफी मुझसे नहीं तृष्णा, माफी धैर्य से मांगो। मैं पता भी है कि धैर्य को तुमने कितनी तकलीफ दी। माफी मांगो धैर्य से। ना तो गुड्डू पुलिस वाले के पास गया और ना ही उसने गहने ढूंढवाए। अब तो क्यों ना अब हम लोग गहने बांट लेते हैं? छोटी एक बात बोले, वो कमर बंद ना वो हम ही लेंगे। क्या बताए, जब से उसे पहली बार देखा है ना, प्राण अटके उस पे। ठीक है बड़की बाजी, एक बात बताओ। हाँ। आजकल क्या दिन में सपने देखने लगी हो? अरे जीजी तुम क्या कह रही हो? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तबीयत खराब है क्या? है बुखार तो नहीं हो गया तुमको? देवर जी, ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया? हाँ अरे जीजी, हम कहाँ नाटक कर रहे हैं? देखा, बेईमानी की ना, भगवान जी ने सजा दे दी। तू तो जैसे बड़ी सती सावित्री है। यार बड़की बाबू जी, एक बात बताओ, ये यहाँ कुछ लिखा है क्या हमारे? कुछ ना लिखा है। उल्लू के दुम नहीं है हम कि अपने बेटे और बहुरिया के जो गहने हैं वो किसी पड़ोसी को दे दे। पड़ोसी को? देवर जी, ये पड़ोसी ने ही मदद की है वो गहने चुराने में। हाँ माँ, हमने जो किया ठीक किया ना? हाँ दीदी, आपने बिल्कुल ठीक किया। अब सब जानते हैं कि आप भी धैर्य भैया से प्यार करते हो। ये हमने जो कुछ भी किया है वो धैर्य सर के प्यार के लिए नहीं किया, बल्कि अपने सिंदूर के प्रति जिम्मेदारी को निभाने के लिए किया। तुम नहीं समझोगे रुद्राक्षी? ओफो दीदी, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ जो कुछ नहीं समझ पाऊंगी। संतोषी बेटी, तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है। काका, थैंक यू संतोषी, तुमने आज मुझे बचा लिया, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। काका, ये हमने जो कुछ भी किया है सिंदूर के लिए किया है। वो सिंदूर की कीमत समझे ना समझे, लेकिन हमारे लिए सिंदूर सबसे ऊपर है। महादेव, देवलोक में इतना बड़ा षड्यंत्र हो गया। आपको सब कुछ ज्ञात था, किंतु आपने हमें सूचित नहीं किया। ब्रह्मदेव, कभी कभी छुपे हुए शत्रुओं को समक्ष लाने के लिए अभिनय का सहारा भी लेना पड़ता है। महादेव, शत्रु की पहचान हो गई। देवी पौलमी के विरुद्ध सारे साक्ष्य मिल गए। तो फिर न्याय में विलंब किस बात का? महादेव, देवराज इंद्र की अनुपस्थिति में देवी पौलमी के ऊपर
कोई भी कार्रवाई करना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। ब्रह्मदेव, जिसने त्रुटि की है उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप सभा में अभी केवल यही बिंदु उठाइए। एक ओर असुरराज हमारी सहायता नहीं कर रहे और दूसरी ओर ब्रह्मदेव साक्ष्य जुटाने में लगे हैं। समझ नहीं आ रहा हमारी सहायता कौन करेगा। नारायण नारायण। ये तो सही मॉम। क्या हुआ तृष्णा? मॉम मेरी बात सुनिए। मुझे पता नहीं आप मेरी बातों पर यकीन करेंगी या नहीं, पर आई हैव टू टेल यू समथिंग। क्या? मन तो कर रहा है तुम्हारा सर फोड़ दूं। मैं जो भी सोच रही हूँ वैसा ही हो रहा है। ऐसा है तृष्णा? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारा बच्चा उस लॉकेट की तरह चमत्कारी है तो समझो हम ये लड़ाई जीत गए। ये मां पौलमी का प्रसाद है तृष्णा। ये सब देवी पौलमी की कृपा के कारण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मां। ये बच्चा देवी पौलमी का प्रसाद है। I'm fine. संतोषी, मुझे पता है तकलीफ मुझे होती है तो दर्द तुम्हें भी होता है। फिर क्यों तुम मेरा दर्द क्यों नहीं समझ रही? हाथ छोड़िए माना। हमने कहा हाथ छोड़िए माना। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है धैर्य से। हमने जो कुछ भी किया है इंसानियत के नाते किया। आपको बचाकर हमने कोई आपका साथ वात नहीं दिया। हमने बस तृष्णा के गलत इरादों को रोका है। लेकिन हम भी कब तक रोक पाएंगे? वैसे भी 2 महीने में यहां से चले जाएंगे। फिर जो दिल करेगा आपका वो करते रहिए। बेटी, हम तो कहते हैं जो हुआ उसे भूल जाओ। धैर्य को एक बार मौका देकर देखो तो सही। हाँ दीदी, कर लो ना धैर्य भैया को माफ। वैसे भी अब तक आप धैर्य भैया के लिए यहाँ पे रह रहे थे ना। आप बहुत छोटी हो रुद्राक्षी, आप नहीं समझोगे सारी बातें। दीदी, धैर्य भैया को भी ये लगता है और आपको भी ये लगता है कि मैं कुछ नहीं समझ पाऊंगी। मुझे सब समझ में आता है।
ऑल इज वेल बेटा। सभी देवी देवताओं से अनुरोध है कि देव न्यायालय की गरिमा को बनाए रखें। महादेव, इस बार देवी पौलमी ने जो अपराध किया है वो अक्षम्य है। इस बार उन्होंने अपनी समस्त सीमाएं पार कर दी है। देवी पौलमी ने जीव निर्माण विधि की चोरी कर समस्त सृष्टि के नियमों का उल्लंघन किया। ये सुंदर स्थान विशेष रूप से हमने तुम्हारे लिए बनवाया है। यहाँ तुम सुख से रहो। कोई देवता तुम्हारे किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। देवगण, अब देवी पौलमी आपके अंकुश से बाहर आ गई है। ब्रह्मदेव, देवी पौलमी ने हमें महल के द्वार पर ही रोक दिया और भय के कारण हम भीतर नहीं जा सके। देवी पौलमी, अब आप पर अवश्य देवलोक के न्यायालय की अवमानना करने का अभियोग चलेगा। शीघ्र ज्ञात करो देवी पौलमी कहाँ गई है, क्योंकि उनको शीघ्र अतिशीघ्र दंड देना आवश्यक हो गया है, अन्यथा समस्त देवलोक के समक्ष नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत होगा। पुष्पा जी, संतोषी मैडम कौन है? जी हमें है, कहिए। मैम ये आपके लिए। हमारे लिए? वाह, कितना अच्छा फूल है। किसने दिया? किसने भेजा है? पता नहीं मैम, शायद इसमें लिखा हुआ। दीदी देखिए ना, इसमें किसका नाम लिखा है? हाँ, अंग्रेजी में लिखा है। इसमें थैंक यू लिखा है। अच्छा, तो ये फूल तेरे भैया ने दिए। संतोषी, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता था, और तुम्हें फ्लावर्स तो बहुत पसंद है ना, इसलिए तुम्हारे लिए फ्लावर्स मंगाए मैंने। अरे दीदी, धैर्य भैया ने आपको फूल इतने अच्छे दिए और आपने उसे देखा भी नहीं। जब फूलों में खुशबू नहीं रहते ना, तो उसे कोई पसंद नहीं करता। मॉम, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। ये रुद्राक्षी हमेशा संतोषी और धैर्य को मिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मॉम समझ में नहीं आ रहा है कि अब और क्या प्लान करूं। ये लड़की रुद्राक्षी यहाँ से चली जाए। तृष्णा, जब सोचने से ही काम हो सकता है तो प्लान करने की क्या जरूरत है? जिस तरह हमारा वो चमत्कारी लॉकेट था,
ठीक उसी तरह तुम्हारे पेट में पल रहा है ये बच्चा है, बस उसी से खाओ। देख रहे हो तुम्हारी माँ और तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। मन तो कर रहा है तुम्हारा सर फोड़ दूं। हाँ माँ, मैं तो भूल ही गई थी। एक पौधे के मुरझाने के पश्चात उसे पुनः जीवित करना कठिन कार्य होता है। संबंध भी पौधे की तरह होते हैं। संतोषी का पति अपने संबंध को जीवित करने का प्रयास कर रहा है, जो उसे निरंतर करना चाहिए। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम गौ माता। कहिए देवऋषि, किस प्रयोजन से आपका आगमन हुआ? नारायण नारायण। माते, देवी पौलमी, अब आप पर अवश्य देवलोक के न्यायालय की अवमानना करने का अभियोग चलेगा। शीघ्र ज्ञात करो देवी पौलमी कहाँ गई है, क्योंकि उनको शीघ्र अतिशीघ्र दंड देना आवश्यक हो गया है।